भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव बना हुआ था। इस बीच इस ट्रेड डील पर भारत अमेरिका की सहमति बनने के बाद एक बड़ा दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ट्रेड डील से कुछ महीने पहले एनएसए अजीत डोभाल ने वाशिंगटन दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से साफ साफ कह दिया था कि ट्रंप की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2025 की शुरुआत में भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में डोभाल ने कई बातें कही थी। रिपोर्ट्स की माने इस बैठक में अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने तक इंतजार करने को भी तैयार रहेगा। भारत पहले भी अन्य शत्रुतापूर्ण अमेरिकी प्रशासनों का सामना कर चुका है। भारत सरकार चाहती है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना कम करें, जिससे दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ सकें। दावा किया जा रहा है कि अजीत डोभाल की तरफ से दिए गए इस मैसेज के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ी और अब जाकर आपसी सहमति बन गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस ट्रेड डील के बाद क्या कहा था, सुनिए। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देश हित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में
लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।